तत्र एकाग्र मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने युंजात योगम आत्मा विशुद्ध है। इसका टिप्पण रह गया था आसीन संभवात। ब्रह्मसूत्र में भी निर्णय दिया बिना सम्यक आसन लगा के बैठे हुए ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति की संभावना नहीं है। आसीन एवं संभवात, जो सम्यक आसन में बैठता है उसका नाम आसीन, उसी में संभव है अनुभूति का। ब्रह्मसूत्र 4:1-7 यदि न्यायात न तो शयानो, सोते हुए कोई सर्वम ब्रह्म क्या फर्क पड़ना है, सोए करो चाहे जैसे भी करो, ऐसा कोई सोचे तो नहीं हो सकता। अन्यथा वा तिष्ठन, टेढ़ा मेढ़ा बैठे हुए कोई एक आसन ढंग के बिना हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। न शयानो अन्यथा वा तिष्ठन, अतएव आसन की अत्यंत आवश्यकता है। आत्म शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण का शुद्ध के लिए, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार योग्यता है। ब्रह्म साक्षात की योग्यता अपने में संपादन करने के लिए आसन में बैठना आवश्यक है। उक्तंच श्रुतौ, श्रुति में भी कहा गया है दृश्यत्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, कि अंतःकरण शुद्धि के बिना होगा ही नहीं। कि अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होते जाता है वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपकी बुद्धि सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने अनुभव करने समर्थ हो जाएगी, योग्य हो जाएगी। इस दृश्य तो अग्रया बुद्धिया, तीक्ष्ण बुद्धि होना अति आवश्यक, सूक्ष्मया। अतएव अपने बुद्धि को इतना अग्रिया और सूक्ष्म बनाने के लिए आपको आसन में बैठकर आगे भी कहे जाने साधनों को करना पड़ेगा। योगम युंजात समाधि में अभ्यास, समाधि का अभ्यास करें। इस विषय में भी कहा गया ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो अहंकृतिम विना, अहंकृतिम विना कृत्रिम कृत्रिम हो गया है, अहंकृतिम विना संप्रज्ञात समाधि स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकर्षतः। ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए ब्रह्माकार के मनोवृत्ति निरंतर प्रवाहित होनी चाहिए, और वह भी अहंकार के बिना। मुख्य चीज तो है जो भी ध्यान कर रहा है उसके अंदर अहंकार, तो मैं ध्यान करता हूं, मेरे जैसे ध्यान करने वाला नहीं, ये अहंकार बना रहता है। इसलिए कहते अहंकृतिम बिना, अहंकार के बिना, किसी को बताने के लिए नहीं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं। कई लोग पूछते हैं आप 2:30 बजे उठ के क्या करते हो? अरे तुम्हें क्या लेना देना है भाई, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम जाने, हमारे काम जाने। तो इसलिए व्यक्ति को जो है प्रदर्शन करना थोड़ी, दूसरे के सामने दिखाना थोड़ी है, हम ये करते हैं हम वो करते हैं। इसे देखो 8 घंटे बैठ रहे हैं, गंगा किनारे बन रहा है लकड़ी का मकान स्पेशल, दुनिया की दिखावटी है। गर्मी के दिन आओ और रहो झोंपड़ी में, पता चले, और ठंडी के दिन आकर के वो भी पूरा कांच कवर करके बैठ रहे हैं बड़े सिद्ध महापुरुष लोग। ऐसे होता है साधना? ऐसे नहीं होती है। इसलिए कहते हैं वह अहंकार के प्रदर्शन, इसलिए सब नाटक है, ढोंग है और कुछ नहीं। इस तरह से ध्यानाभ्यास प्रकर्षत, ध्यानाभ्यास की प्रकर्ष होने पर संप्रज्ञा समाधि होती है। उसको और तीव्र कर दिया जाए तब असंप्रज्ञात होगा, उससे भी और आगे बढ़ेंगे तो धार्मिक समाधि तक पहुंचेंगे, क्रमशः आगे बढ़ता है। अत्रापि च, यहां भी कहना कई बार पूर्व में भी, योगी युंजित सततम युक्त आसीत मत्परः, आगे श्लोक में कहने वाले हैं। ये 14वां, युक्त आसीत मत्परः, और योगी युंजित सततम पूर्व में जा चुका है। पूर्वोत्तर भाग में इस प्रकार से अनेकों बार बात कहा जा चुका है।
13वें श्लोक का भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं। बाह्य साधनम आसनम उत्तम अधुना शरीर धारणम कथम मित्युच्यते। बाह्य साधन आसन बता दिया, लेकिन अब शरीर धारण कैसे करें? इन पैरों को आपने पद्मासन में बांध दिया, सिद्धासन में बांध दिया, कोई भी आसन फिट बैठ गए, चल आज इनको सूत्र लगा लिया, ये आसन हो गया। तो यहाँ कटिप पर से नीचे की बात कह दी गई केवल, और कटिप से ऊपर कैसे रहेगा? टेढ़ा रहे, पीछे वो झुक जाए, सपोर्ट ले दीवार की, ऊपर की हिस्से भी तो बताना पड़ेगा वो कैसे रहेगा। तो खंबा जैसे सीधा रहना पड़ेगा। ये सब बताने के लिए अगला श्लोक का आरंभ होता है। पुनरपि उसे शरीर धारण के कथा किस प्रकार शरीर धारण करना है वो बताएंगे। पुनरपि योगांगानी एवं सिद्धे है आंतराणी उपदिशन, पुनः योग के अंगांतर्गत ही की सिद्धि के लिए योगांगानी एवं सिद्धि के जो अंतराणी है, आंतर जो है साधन है, अंतरंग साधन है, उपदिशन उपदेश देते हुए एवं लक्षण यति समाधि कुर्यात, इस यथार्थ लक्षण वाला होकर के ही योगी को समाधि का अभ्यास करना चाहिए। इत्याह समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चावनवलोकयन्। समं गाय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समं काय शिरो ग्रीवं, काय शिर और ग्रीव, काय मने कटिप्रेस से ऊपर वाला यहां तक गर्दन तक, और ग्रीवम गर्दन एवं सर, ये सब कैसा होना चाहिए? समम, एक सीध में बराबर होनी चाहिए। कहीं भी किंचित भी आगे पीछे झुका होकर टेढ़ा मेढ़ापन ना हो, सीधा होनी चाहिए। और सीधे किसने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कर लिया, कहते नहीं नहीं, अचलम और स्थिर दोनों बात करें। अचल भी हो, लेश मात्र चलायमान ना हो, और साथ साथ स्थिर हो, स्थिर भूतवा। और क्या करें? दिशश्च अनवलोकयन, इधर उधर झांकना भी नहीं, केवल आंख घुमा करके भी नहीं देखने का। हम तो स्थिर बैठे हैं लेकिन आंख घूम रहा है इधर उधर इधर उधर, आंख भी नहीं घुमाना है। दिशश्च अनवलोकयन, फिर क्या देखे? संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपनी नासिका के अग्र को देखते हुए। अपनी नासिका अग्र को देखने से क्या होगा? अरे ब्रह्म चिंतन करने की बात आगे पीछे कह रहे हो और कह रहे नासिका के आगे कर देखो, यही समाधि लग जाए तो फायदा क्या होगा? ये चमड़े को देखना है क्या हमने? ये तो उचित नहीं है। इस गारते से अलग करेंगे। नासिका के अग्र भाग को देखने का तात्पर्य है आप इंद्रिय स्तर सीमित हो जाए, आपको और कुछ दिखे ही ना। जब कई लोग अभ्यास करते सड़क पे चलते वक्त बिना यहां से देखें सड़क को, इसको होते हुए देखें, उसे आगे नहीं देखेंगे। आगे तो यूं उठना पड़ेगा तो ये नहीं दिखेगा। फिर माने इधर उधर देखे बिना चलने का भी अभ्यास यदि कर देंगे तो आपके चक्षु में इतना नियंत्रण आ जाएगा, आप चाहेंगे तो अब दूर का नहीं देखेंगे। ये सब जो है सड़क पे करते कई लोग तो जो है अब क्या कर, सड़क पे तो टकरा जाए तो हम भले से ही चल रहे हैं लेकिन दूसरे वाला के टकरा जाता है, देखना तो पड़ेगा इधर उधर है। तो इसलिए क्या अपने बगीचा वगैरह है वहां घूमेंगे, वहां कोई डर नहीं ना, आराम उस अभ्यास कर सकते हैं। ये तो स्थूल हो गया आरंभिक अवस्था में, वास्तव में कुछ न देखना या तात्पर्य ये बताएंगे। देखिए समाम, भाष्यकार कहते हैं समाम काय शिरो ग्रीवम, कायश्च शिरश्च
ग्रीवाच इति काय शिरो ग्रीवान, काय भाग मैंने कटि प्रदेश से ऊपर का हिस्सा, गर्दन तक, गर्दन और सिर, ये तीनों तत्समम धारयन, इनका समभाव से धारण करते हुए, अचलंच समम धारयन, और अचलंच चलनम संभवती, भले सम धारण करो लेकिन फिर चलन हो सकता है ना। जैसे हम लोग देखते थे गुरुजी थे योगींद्रानंद जी महाराज, बैठे रहते स्थितियों नहीं मिलता रहता। पुस्तक कोई पढ़ाते थे, कभी खोलते भी नहीं थे, पंक्ति देखते नहीं थे, इतनी याद थी सारी पंक्तियां, और आंख बंद करके बोलते जाएंगे, व्याख्या करते जाएंगे। हाँ पढ़ो, हम पंक्ति पढ़ेंगे, हाँ फिर व्याख्या शुरू कर देंगे, कभी आधी पंक्ति पे, और जब तो इशारे नहीं करे तब तक आपको पाठ करते रहना है। कई बार 2-3 पंक्ति पूरा पढ़ लेता हूं, तब हाँ फिर अपना व्याख्या करेंगे उसकी। कभी आंख खोलते नहीं थे, हिलते रहते थे मस्त से समम धारे ने, किंतु चल है, इसे विशेषण देना पड़ा। समम धारेन भी चलनम संभवती अतो विशिष्टि अचलम, इसलिए विशेषित किया अचलम करके। हमने पूछा स्वामी जी आप ऐसे क्यों हिलते रहते हैं? अरे नहीं हिलूं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। तो बोले मैं तो समाधि में चला जाऊंगा, तो इसे थोड़ा बहिर्मुख बनाए रखने के लिए हिलना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए ऐसे मस्त रहता हूं। मैंने कहा बात भी सही है। मैंने कहा एक दिन परीक्षण करता हूं, इसका भी देखता हूं। तो हम पाठ में चले गए और बैठे थे, मैंने पता चल गया आ गया है, मालूम हो जाता आंख खोले भी नहीं ये आ गया है। पाठ किया ही नहीं, चुप बैठा रहा, पंक्ति पढ़ा ही नहीं जान करके। 5 मिनट हो गया, वो मस्त हो गया, हिलना बंद हो गया। उन्होंने सोचा होगा आगे चला गया किसी कारण से, स्थिर हो गए। 2-4 मिनट में पढ़ता हूं, वो देख रहा हूं बोलते ही नहीं। मैंने कहा हो गया है, तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? आखिर में खड़े हो गया, कान में जाके ओम ओम ऐसे 2-3 तरीके से ओम बोला। अच्छा, अरे तो आके चला गया। नहीं गुरुजी चुपचाप बैठा था। अरे हमें क्या पता, हम सोचो हम तो अपने मस्ती में चले गए। तब समझ में, इसलिए हिलते रहते हैं, नहीं तो वो अंदर चले जाएंगे, अंतर यात्रा शुरू हो जाती। इस तरह से महापुरुष लोग को देखा हम लोगों ने, गजब है। 5 मिनट नहीं लगता है कि आप कोई कुछ बोले ना, सीधा अंदर खत्म। और जिसलिए वो जहां हम लोग बोलते रहेंगे तभी कोई अंदर चला जाए, इसे हिलते रहते थे। ऐसा हमको देखने ये सब श्लोक समझ में आते हैं, क्यों कहना पड़ा इनको। समम कह दिया, फिर अचलम भी कह रहे, फिर स्थिर भी कह रहे। अचल हो तो स्थिर हो कोई जरूर नहीं है, मैंने डोलायमान नहीं हो रहा, चलायमान नहीं हो रहा है, किंतु स्थिरता नहीं, अंदर में कंप है, कंप भी नहीं होनी चाहिए। स्पंद रहित होना, इसलिए अगर स्थिरो भूत्वा कंपन रहित स्यात्, भले शारीरिक अवयवों का संचालन नहीं है, किंतु अवयवांतर्गत कंपन जो है वो भी शांत हो जाना चाहिए, तभी आप समाधि के योग्य बनोगे। स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य सम्यक प्रेक्षणम दर्शनम कृत्वा इव, देखो भाष्यकार बोल रहे हैं, इव इति इव शब्द लुप्तो द्रष्टव्य, या इव शब्द का लोप हो गया ऐसे समझो। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम इव,
ऐसे क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि नहीं स्वनासिका गृह संप्रेक्षण विधितम, अपनी नासिका के अग्र को देखना या विधान करने के लिए इच्छित नहीं है, विहित नहीं है। किन तरह? चक्षुषोर दृष्टि सन्निपात, चक्षु के दृष्टि का सन्निपात करने के लिए कहा गया। दृष्टि में ये चांचल्यता है और शांत कर दो, सन्निपात में सम्यक नियुक्त कर दो उसको। सच अंतःकरण समाधान अपेक्षो विवक्षिता, और वह भी तब हो सकता है अंतःकरण में समाधान हो, आपके चित्त में समाधान। स्वनासिकाग्र संप्रेक्षण में चेत विवक्षितम, ये अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना ही आप स्थूलार्थ लेना चाहोगे, फिर तो मना तत्र ही वह समाधियत, मन तो यही समाहित हो जाएगा, न आत्मनि, आत्मा में जाएगा ही नहीं, अंतर्मुख होगा ही नहीं, बहिर्मुख समाहित हो जाएगा। और बहिर्मुख समाधि की अपेक्षित नहीं हमारे लिए। बहिर्मुख समाधि तो बेचारा पक्षी भी बैठा हुआ है, देखो आपसे बढ़िया ध्यान करेगा वो। पक्षी को देखा है ना, इसे छात्र के लगे बको ध्यानम, कहा का चेष्टा श्वान निद्रा बको ध्यानम तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी न पंचलक्षण। भगवत ध्यानम का एक पैर पे एकदम ऐसा स्थिर खड़ा रहता है, लगता है कि कोई खंबा खड़ा है वहां। हम मछलियों को पता नहीं चलता है ये हमको खाने के लिए खड़ा है, चुपचाप कंपन में नहीं किसी तर्ज है, वह पता नहीं चला मछली को। स्थिरता, अचलता और शरीर में एक संभाव, तीनों आपको बख में दिखाई देगा। लेकिन दृष्टि में एक तरह से बाह्य नासाग्र दृष्टि रहता है उसका, सीधे इसके द्वारा केवल उसको पानी में मछली चलता हुआ दिखेगा और कुछ नहीं दिखता। एकदम बाह्य नासिकाग्र मात्र दृष्टि करने की बात कहें, फिर तो मन उसी में समाहित हो जाएगा, आत्मा के अंदर जाएगा ही नहीं। आत्मनि ही मन से समाधान वक्ष्यति, और मन का समाधान आत्म विषय में ही करने के लिए आगे भी कहेंगे, पीछे भी कई बार कह चुके हैं। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, ये बात कहा गया। तस्मात् इव शब्द लोपेन अक्ष्णोर दृष्टि सन्निपात एव संप्रेक्षित उच्यते है। इसलिए यहाँ पर इव शब्द का लोप हुआ है मान करके दोनों अंकों का दृष्टि का सन्निपात मात्र संप्रेक्ष शब्द से विवक्षित है। दिशाश्च अनवलोकयन, दिशांच अवलोकन मंत्रा अकुर्वन इत्यतः। और इधर उधर चारों दिशाओं में भी कलाम को घुमाते घुमाते देख लो, क्योंकि आप लोगों ने किया होगा थोड़े पवन मुक्तासन की कोटियों में एक ये भी है, आंख के जो है व्यायाम। आंखें के ऊपर देखो, नीचे देखो, इधर देखो, इधर देखो, घुमा के देखो, यूं घुमाओ, दाना घुमाओ, बाया घुमाओ, होते ना सब। इन प्रकार के आंख के व्यायाम करना पड़ता है। और सामने अंगूठा क्या यूं कर अंगूठा देखते जाओ, आंख ऊपर नीचे नहीं होना, आंख सीधा रहेगा, अंगूठा ऊपर जा रहा है, उसके साथ आप देख रहे हैं। अलग अलग प्रक्रिया कराते हैं, इधर से दाया यूं कैसे अंगूठा करके इधर करो उधर करो। स्थिर है, अचल है, सम है शरीर, लेकिन आंख इधर उधर घूम रहा है। दिशश्च अवलोकन हो रहा है। इन्होंने इसे कहा दिशश्च अनवलोकयन, उससे भी रहित होना पड़ेगा। संक्रांति टीका सममिति प्राप्याम, दो श्लोक इकट्ठे ले रहा है अपने मतलब 13 और 14 के लिए। काय शिरोग्रीवम काय कटेर ऊर्ध्व प्रदेश, देखो काय से क्या लेना, कटी का ऊर्ध्व प्रदेश। कटी का नीचे को आसन शब्द से ले चुके पिछले श्लोक में। ये कटी के ऊपर के भाग कैसे रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए,
वो बात बता रहे। कायस्थ शिरश्च ग्रीवा चेत काय शिरो ग्रीवा समम ऋजु अचलंच यथा स्यात् तथा धारयति। समम मने ऋजु, ऋजु मने सीधा होनी चाहिए, और साथ साथ कैसे हो, तथा अचलंच धारयन, उसे चल नहीं होनी चाहिए, अचल होनी चाहिए। काय शिरोग्रीवे समतया ऋजुत्वेन धार्यमाणे पार्श्व पश्चात द्रष्टुम स्पष्टं च न शक्यते। काय शिरोग्रीव सम हो, ऋजु भी हो, ऐसे धारण किए जाने पर भले आप बाया दाया बाया देख नहीं सकते हो, पीछे नहीं देख सकते हो, स्थिर हो गया ना, इधर नहीं उधर नहीं, पीछे भी नहीं देख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन दाया बाया पीछे भले नहीं देख सकते हो, तथापि मशक पिपीलिका आदि उपद्रवे, मशक पिपीलिका आदि से उपद्रव हो जाए, मच्छर, मशक बने मच्छर, पिपीलिका में चींटी, ये उपद्रव करने लग जाए, रेंगने लग जाए, शरीर के ऊपर इधर आ जाए, इधर काटने लग जाए, इधर काटने लग जाए, तो आपकी स्थिरता भंग हो जाती है। तब इसलिए स्थिर शब्द देना पड़ा। तथापि मशक पिपीलिका उपद्रवे चलनम संभवती, तब निराशार्थम, उसे निराश करने के लिए कहा अचलम इत्युक्तम, अचल कह दिया गया। एवं काय शिरोग्रीवम ऋजु अचलंच धार्यम, ऋजु भी है अचल भी है, फिर भी स्थिर स्थानवद निश्चल भूत्वा, स्थिर मने स्थाणु के समान, खंबे के समान, ठूंठ के समान बिल्कुल स्थिर होना पड़ेगा। निश्चलो भूत्वा स्वयं स्वकीय नासिकाग्रम एवं चक्षुषा संप्रेक्षा, अपने ही नासिकाग्र को चक्षु के द्वारा देखना। पहले सामान्य अर्थ कर देते हैं, फिर कहेंगे नहीं। चक्षुषा नासिकाग्र संप्रेक्षित उक्ति चक्षुषा तद विषय रूपम न गृह्य, तात्पर्य है, तात्पर्य क्या है, चक्षु और चक्षु का विषय जो रूप है, चाहे नासिका का अगर चमड़े का रूप हो, चाहे बाहर रूप हो, चाहे घटपट का हो, चाहे कोई भी रूप, किसी भी चीज को रूप का ग्रहण न करे, तात्पर्य चक्षुषा तद विषय रूपम न गृहणित नियमार्थ, न तो नासाग्र दर्शनार्थ, नासाग्र का देखने या विधान करने इच्छित नहीं है, ये नियमन कर रहे हैं केवल आपको। यदि नासिकाग्र दर्शन में चितम स्यात्, यदि नासिक दर्शन मात्र चित होता, तदा मनस तदाकारेण तत्रैव स्थितम स्यात्, मन जो है तदाकार को प्राप्त होकर के वही स्थित हो जाएगा, आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा। तेना चित्त से ब्रह्मण अवस्थान न संभवती, यदि मन बाहर कहीं फंस जाएगा फिर क्या होगा, मन चित्त जो है आपकी आत्मा ब्रह्म का में अवस्थित होना संभव नहीं, चिंतन करना संभव नहीं। ब्रह्मण चित्त स्थापनम करो समाधि, ब्रह्म में चित्त को स्थापन करना वास्तव में समाधि है। यतः आत्मसंस्थम मन कृत्व है, जिसके लिए कहा गया आत्मसंस्थम मन कृत्व इत्यादि कहा गया है। तथा चक्षुषा नासिकाग्र दर्शन विधि रूप अग्रहण सूचनार्थम एवं चक्षुषोर अचांचल्यार्थं च, इसलिए नासिका प्रदर्शन की जो विधान है, इसका तात्पर्य रूप का अग्रहण को सूचित करने के लिए है, और चक्षु के स्वांतर में भी चांचल्य से रहित होने के लिए। तेना सिद्ध चक्षुषो यथा रूप अग्रहण, इसे सिद्ध हो गया चक्षु का यथा रूप अग्रहण करना, तथा श्रोत्राजनम अपनी, ये केवल एक इंद्रिय के लिए नहीं, सर्वेंद्रियों के लिए उपलक्षण है। कोई भी इंद्र अपने विषय को ग्रहण न करे, शब्द आदि अग्रहणम अतिविवक्षितम इति ज्ञातव्यम। चक्षु रूप अग्रहण विधानादेव निधिध्यासुम नियमयति, चक्षु के द्वारा रूप के अग्रहण के विधान के माध्यम से निधिध्यासन करने वाले के लिए यह नियम भी बता रहे, साथ साथ दिशश्च अनवलोकयन्निति। यद्यपि नासिकाग्र दर्शन विधि नहीं हुआ तद अतिरिक्त दर्शन निषिद्धम एवं, नासिकाग्र दर्शन का तात्पर्य आपने ले लिया ब्रह्म दर्शन, और ब्रह्म दर्शन का तात्पर्य ही हो गया, उस अतिरिक्त का निषेध स्वतः ही हो गया ना, अलग से कहने क्या जरूरत थी, दिशा अवलोकन। यद्यपि बात सही आपका कहना, अतिरिक्त दर्शन का निषेध स्वतः ही हो गया है, तथापि क्वचित पुरस्ताद पश्चात पार्श्वयोर विपरीत शब्द उत्पत्तोपि, कभी कभार
दाएं बाएं आगे या पीछे कहीं कोई शब्द सुनाई दे, कोई विशेष, तो दिमाग चला जाता है उधर, ध्यान वहां चला जाता है। वह ना होवे उसके लिए कहना पड़ा। क्वचित पुरस्तात् पश्चात पार्श्व और विपरीत शब्दोत्पत्तो, विपरीत शब्दादि उत्पत्ति होने पर जिसच प्रात्यासीन चकारात आत्म शरीरम, प्राच्यादि दिशाएं नहीं बल्कि अपना ये शरीर के ऊपर भी आपके ध्यान नहीं आनी चाहिए। चाहे मच्छर काटे काटने दो, उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। उसी का ना वास्तविक समाधि में एकाग्र होना है। चकारात आत्म शरीर अनवलोकन, अवलोकन न करते हुए युक्त आसीत इति उत्तरेण संबंध। अगले श्लोक के अंत में आता है युक्त आसीत, उसके साथ अन्वय कर लिया जाएगा। टिप्पणी, शरीर भिन्न आसनादि, भिन्न होना चाहिए, भित्रा हो गया है। भिन्न आसनादि साधन मुक्त, आसन साधनों को कह करके शरीरम कथम स्थापनीयम, शरीर के किस तरह स्थापित करना चाहिए, इत्युच्यते सममिति। स्त्रेत्यनंतरम भूत्वा इत्याहारित, स्त्रा के बाद सिरो भूत्वा, ऐसा ध्यान करना। कार्यकरण और विषय पारवश्य शून्यत्व अचलत्व, अचलत्व क्या चीज है, कार्य और कर्ण संघात का विषय की परवश न होना, यही अचलत्व है। और स्थिरत्व क्या चीज है, स्थानवद कूटस्थत्व स्थिरत्व, ठूंठ के समान कूटस्थ होना, ये स्थिरत्व है। स्थिरो भूत्वा अचलम धारयन इत्यन्वय, इस तरह से अन्वय करना पड़ेगा। स्थिरो भूत्वा अचलम धारयन, ततो न पुनरुक्ति दोष स्यात्, तब अचल और स्थिर शब्द का पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगा। स्वमित्र खम पाठ दृश्यते, स्वम के जब कुछ लोगों ने नासिकाग्रम खम ऐसे पाठ किए। नासिकाग्रम दक्षिणेत्र चक्षुर या दृष्टि तस्या बाह्याद विषयाद वैमुख्येन अंतरेव सन्निपतनम। नासिकाग्र के दर्शन का मतलब यह हुआ, नासिकाग्रम के दक्षिण और उत्तर दोनों, दाया और बाया दोनों अंकों से जो दृष्टि जाएगी वह दृष्टि बाह्य किसी विषयों पर न जाए, कि वह दृष्टि आंतर हो जाए, भीतर जाना चाहिए। वह आंतरेव सन्निपतनम, इसलिए बाहर देखते यहां अंदर भीतर देखना है, भ्रुकुटी में, और भ्रुकुटी से बैठ के फिर धीरे से हृदय में जाना है। एक क्रम है। शुरू में बाह्य अभ्यास किया जाता है, फिर भीतर यहाँ भ्रुकुटी आज्ञा चक्र में, फिर हृदय में जाया जाता है। हृदय में ब्रह्म का ध्यान करने के लिए उपनिषदों में विधान किया गया। दृष्टिया तस्या बाह्याद विषयाद वैमुख्येन आंतरिक सन्निपतनम अत्र स्वकीयम नासिकाग्रम नासिकांतम संप्रेक्षिति विवक्षितो अर्थः। स्वकीय स्वयं से लेंगे, स्वकीयम नासिकाग्रम नासिकांतम संप्रेक्ष्य, इस वाक्य का विवक्षित इतना ही अर्थ है। इव शब्द लोपत्र कल्प्यते, यत्र नासिकाग्र दृष्टि न विवक्षितम, क्योंकि यहाँ नासिकाग्र दृष्टि विवक्षित नहीं है, इसलिए वह शब्द को अध्यार करना पड़ेगा। ग्राह्य ग्रहण ग्रहित्र समापत्ति विवक्षित, या तो ग्राह्य ग्रहण ग्रहित्री का एकीभूत होकर के समाधित होना, समाधि में चले जाना, संप्रज्ञा समाधि यहाँ विधान करना विवक्षित है। यह तो आत्मनि मनस समाधान बक्षति, इसलिए आगे में भी आत्मा में ही मन को समाहित करने के लिए कहा जा रहा है। न तो बाह्य देश काल वस्तुषु, बाह्य देश बाह्य अन्य काल और किसी वस्तु में आपको समाहित करने के लिए नहीं कहा गया है। अगले श्लोक के अवतरण का भाष्कर इतना ही कहते किंचा, और भी बात सुनो। संक्रांतिकार कहते हैं समगाय शिरोग्रीवत्व स्थिरत्व नासे दृष्टत्व दृष्टित्व दिग अनवलोकन योगिनो योग सिद्ध अंगानी सूचित्वा। समगाय शिरोग्रीव होना,
स्थिर होना, नासिकाग्र में दृष्टि, दिक् का अवलोकनम, अचंचलता से रहित इत्यादि जो है योगियों के लिए अपने योग का, समाधि का, सिद्धि के अंगों को सूचित करके, सूचित्वा इतोपि अंतरंगानी, उनसे भी अधिक अंतरंग, तत्सिद्धे साधारण साधनानी, योग की सिद्धि के साधारण जो साधन, असाधारण योग सिद्धे रसाधारण साधनानी सूचयन, योग सिद्धि के असाधारण साधनों को भी सूचित करता हुआ उक्त साधन संपन्न यति समाधिम कुर्यादित्या, उक्त साधन और अग्रिम साधन उनको संपन्न करने वाला व्यक्ति समाधि का अभ्यास करे, ये इसका तात्पर्य होता है। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगत भी, प्रकर्षण शांत आत्मन अंतःकरण जिसका, उसको कहते हैं प्रशांत आत्मा। नहीं तो मुर्दे को भी कहा जा सकता, आत्मा से शरीर लो तो क्या हो जाएगा, प्रशांत शरीर, मन मर गया शरीर। यानी आत्मा से शरीर नहीं लेना है। प्रसंग क्या है, अंतःकरण का, इसलिए आत्मा में अंतःकरण प्रशांत है, अंतःकरण जिसका, ऐसे समास करेंगे। विगत भी, कई बार होता है बता, कई बार बच्चा जो एकांत होता है तो डर जाता है, ऐसे आपका मन में जब शांत होने लगता है आप भी डर जाते हैं, अरे क्या हो गया, मन कहाँ चला गया। मन की चंचलता की इतनी आदत पड़ चुकी है, उसी चंचलता बिना आप रह नहीं पाते। अभ्यास है तो खराब अभ्यास हो चुका, ये जाओ एकाग्र होने लगता है, आज भी डर जाता है। इसलिए कहते विगत भी, प्रशांत अंतःकरण हो और साथ साथ भय रहित हो, और काया वाचा मनसा ब्रह्मचारी व्रत स्थित हो, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहनी चाहिए। बहुत लोग हैं काया तो रहते हैं ब्रह्मचर्य में, नियंत्रण रखे जबरदस्ती, लेकिन मनसा नहीं है, वाचा भी नहीं है, मनसा नहीं है, मन में चलते रहता काम वासना। और वाणी से भी पुरुष आ जाए उन्हें बात करने प्रसन्न नहीं है, स्त्री आ जाए बात कर, मीठी मीठी बात सुनने को अच्छी लगती, वहां समझोगे आप वाचा ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। इसे काया वाचा मनस तीनों ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तीनों से माध्यम से वैराग्य होना चाहिए इन सभी बाह्य वस्तुओं से। वो ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मच्चित्तो, मन को संयमित कर दिया, संयमित करके कहा डाला मन को, विषयों में नहीं, ध्यायतो विषयान पुंसः, वो नहीं, मच्चित्तो मुझ में चित्त को एकीभूत कर दिया, मुझ में मैंने ब्रह्म में एकीभूत कर दिया। ऐसे युक्त आसित मत प्रसन्न, कई होते मत चित्त है लेकिन मत पर नहीं होते। जैसे जो है एक स्त्री है, वो उसका चित्त पति में है, पति का चित्त भी जो है पत्नी में है, लेकिन पत्नी के लिए पति जो है परब्रह्म परमात्मा है क्या, परत तो नहीं है, ना पुरुष के लिए पत्नी है, लेकिन चित्त एक दूसरे में विलीन रहता है, एकीभूत है, लेकिन परत्व नहीं है उसके अंदर, निर्विषयत्व नहीं रहता, सातिशय है वो। इसलिए विशेषण देना पड़ा, मत चित्त के अलावा मत पर। पंचदशी में दृष्टांत एक दिया, जैसे पर पुरुष में व्यग्र जो नारी होती है वो बाहर सब काम कर रही है, लेकिन चित्त से उसकी चिंतन में लगी रहती है। इसीलिए आप
परमात्मा चिंतन में लगे हो, लेकिन परमात्मा पर है कोई जरूरी नहीं होता। अतः विशेषण देना पड़ा, मत परसन युक्त आसीत, मत पर होकर के आप युक्त हो जाइए। प्रशांत आत्मा शांकर भाष्य में कहा जा रहा है, प्रकर्षेण शांत आत्मा अंतःकरणम यस्य, प्रकृष्ट रूपेण शांत आत्मा मन अंतःकरण जिसका स्वयं प्रशांत आत्मा। विगत भी विगत भयो भय से रहित हो, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, अपने खो जाने का भय रहता है आदमी को, ऐसा लगता हम स्वयं को खो गए। मन शांत है, आप खोए नहीं अपने आप को। लेकिन निर्विषय मन जैसे से होने लगता है, ये मन के अंदर भय भी आ जाता है। इसे शुरू से अभ्यास करना पड़ता है इसको, जिसको होता है अंग्रेजी में ऑटो सजेशन थ्योरी। मन को पहले से बताया जाओ, तुम अभय हो, तुम अभय हो, तुम अभय हो, न विवेति कुतश्चन न विवेति कदाचन, ये डालते रहना पड़ेगा। तो जब वो दिन आएगा, मन अत्यंत शांत होने लगेगा, वो याद आता है उसको संस्कार, न विवेति कुतश्चन न विवेति कदाचन, मैं भय रूप नहीं हूं, मैं अभय रूप हूं। ये जब चिंतन आने लगेगा, मन का भय खत्म हो जाता है, अनायास समाधि में जाने में सहयोग मिलता है। जो इन शास्त्रों को श्रवण करके उनका पहले जुगाली नहीं किया, अभ्यास नहीं किए हैं, वो जैसे एकांत होने लगेगा वैसे घबरा जाते हैं, तुरंत बाहर आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं विगत भी। और ब्रह्मचार्य व्रत, ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचारी का व्रत क्या है? ब्रह्मचर्य पालन करना, गुरु शुश्रूषा, भिक्षा भुक्ति आदि, गुरु की सेवा, भिक्षान को ग्रहण करना। भिक्षान के बराबर कोई दवाई नहीं है, कहा दिया है ना। साधन पंचकम पढ़े है ना, सुने हैं, साधना पंचकम पढ़िए, उसमें आता है भिक्षान को औषधि द्रव्य द्रव्य, एक तरह से दवाई माना। क्यों? इसमें क्या होता है, एक तो सबसे पहले भिक्षा मांगने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा। यूं करना आसान है क्या? एक ऐसे महात्मा थे भाई, जिंदगी में कभी यूं नहीं किया, अब महात्मा कर ऐसे कैसे कर सकता? हमको यूं करने वाले हैं, हमेशा दिया ही है हमने, अब सन्यास हो गया तो आप कह रहे भिक्षा मांगो, ऐसे कैसे करूंगा? मैंने कहा भाई चोले के सन्यासी हो, तुम नहीं बन सकते सन्यासी। एक और ऐसे थे, शरीर छूट गया, इधर एक शिशमजाड़ी में आश्रम में रहते थे, वो भी बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े पोस्ट पर रहे, छोड़ आए तो वो ठीक ठाक, सब टिप टॉप। मैंने कहा क्या फायदा यार, कपड़ा बदलने से थोड़ा कुछ हो जाता है, ऐसे फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग क्या गिरू पहनने को कहा, ये रंग बिरंग धड़ंग छोड़ो, आप गिरू पहनिए और काले कमले में जब कम से कम खड़े हो जाओ, बोलना तो नहीं पड़ेगा नारायण हरि, हाथ भी नहीं करना पड़ता है, तो वहां जाओ शुरू में। फिर वो जाने लगे तो उनको महसूस हुआ नहीं, सचमुच में अहंकार को तोड़ने के लिए जरूरी है। फिर हमने कहा आप जाओ नीलकंठ, ऊपर जाओ, उधर पीछे देवी का मंदिर, उससे थोड़ा इधर उधर घूमो, गांव से भिक्षा मांगो। उसे हमेशा बोलते थे स्वामी जी आपकी सलाह के बिना हम तो ऐसे रह जाते। फिर उन्होंने रंगीन वस्त्र पहनना ही बंद कर दिया, हमेशा सिंपल के वस्त्र में रहते थे। इसलिए ये अपने आप टूट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इस तरह से युक्तियां इस्तेमाल करने पड़ेंगे तोड़ने के लिए। इसलिए कहा भिक्षा भुक्ति आदि, तस्में स्थिता, उस स्थित का नाम ब्रह्मचारी व्रत है स्थित।
तद अनुष्ठाता भवे इत्यर्था, उसे अनुष्ठान करने वाला हो गए। किंच मन संयम्य इत्यादि।